प्यारे बब्बलो, क्या हाल चाल। और भाई छठ पूजा मन गई बढ़िया से, जबरदस्त तरीके से मजा आया छठ पूजा मना के। हाँ, कैसा रहा छठ पूजा आप लोग का। मेरा तो बहुत स्पेशल छठ पूजा रहा, क्योंकि मैंने छठ पूजा में गंगा आरती देखा, और वो मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी और भाग की बात कह सकते हैं। जहाँ पे हो रही थी वहीं पे मैं खड़ा था और मुझे बड़ा एंजॉय किया मैंने छठ पूजा को। भभुआ के लगभग सभी घाटों को हमने घूमा, और यार बहुत मज़ा आता है छठ पूजा, बहुत मज़ा। क्योंकि एक तरह से समझिए कि हर एक प्राकृतिक की जो भी चीज़ है, पानी, मिट्टी, हवा, धूप, सब कुछ का पूजा होता है वहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास, सारे परिवार के लोग उसमें होते हैं। एक ऐसा त्यौहार जिसमें पूरी फैमिली एक साथ होती है। कोई ईख लिया है, कोई डलची लिया है, कोई सूपा लिया है, कोई कुछ लिया है, सब अपने अपने जा रहे आ रहे हो। बहुत प्यारा। लगभग लगभग सभी लोग नए नए ड्रेस भी पहने रहते हैं। बड़ा प्यारा है त्यौहार। बहुत बिहार का ये छठ पर्व बहुत 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 प्यारा पर्व है। चलिए और बताइए कैसे हैं आप लोग। कमेंट में आवाज आवाज आ रही प्रॉपर। और पढ़ाई लिखाई हो रही है। नहीं सर, पढ़ाई लिखाई तो हम लोग करते नहीं है। ये तो पढ़ लिख के क्या होगा सर। आज तक पढ़ लिख के हुआ क्या है कि हम लोग का हो जाएगा। अरे बोल दो जल्दी हाँ। चलिए अभी भी लोग छुट्टियां मना रहे हैं। अरे तेरी के मैं कितना गोरा दिखाई दूं। लाइट ज्यादा दिखाई दे रहा है। अच्छा, कभी कभी हो जा रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है लग रहा है। वहां से रिमोट पकड़ाइएगा। नहीं नहीं, बहुत दिन के बाद दर्शन हुआ। अभी तो फिलहाल दर्शन हुए थे। मेरे बाबू इसका ब्राइटनेस सही करने का। एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट, ब्राइटनेस सही कर रहा हूँ। राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। ये मेरे पड़ोस में गाना बज रहा है भाई, मैं नहीं गा रहा हूँ। राधा क्यों गोरी। हेलो 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 हेलो। अब आ गया। देखा जाओ। अब देखिए क्या मैं प्रॉपर दिख रहा हूँ। अब तो ज्यादा गोरा नहीं दिख रहा हूँ ना। अब देखिए प्रॉपर दिख रहा हूँ, प्रॉपर ज्यादा गोरा तो नहीं दिख रहा हूँ। कल हुआ हो गया मैं तो। चलो ठीक हो गया। हो गिल ना हो। चलिए। चलो बाबू, सरलीकरण बताया था आप लोगों को कि लगभग सरलीकरण में 100 सवाल हैं बब्बा, 100 सवाल हैं। तो आज लगभग लगभग आधा से खत्म कर देंगे। 70-72 सवाल का हम लोग टारगेट लिए हैं, आज खत्म कर देंगे। और बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे कल वाली लास्ट क्लास रहेगी। कल सरलीकरण हम लोग का हो जाए समाप्त। एक बड़ा चैप्टर था, बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू था, तो इसे बड़े लेवल पे हल करना पड़ा है। तो आइए ना, करते हैं शुरुआत आज की क्लास की। आ जाओ, आज की जो एक मोहब्बत भरी शायरी है उसके साथ शुरुआत करते हैं।
फर्क होता है खुदा और फकीर में, क्या बात है यार। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और हाथों की लकीरों में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में, कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। सच है, जब हमें कुछ चीजें नहीं मिलती है जीवन में तो बड़ा दुखी हो रहा है यार, मेरे साथ नहीं मिल रहा है यार, क्या हो रहा है यार। थोड़ा सा वक्त का इंतजार करिए, आपको वो सब कुछ मिलेगा जिस चीज के लिए आप यहाँ पे आए हैं, जिस चीज के हकदार हैं, जिस चीज के लिए तड़पा है आप लोगों ने, जिस चीज के लिए मेहनत की है, जिस चीज के लिए अपने आप को आंख आंख में झोंका है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। बस सही वक्त सही समय का इंतजार कीजिए। आइए मेरे प्यारे प्यारे लाडले भैया बच्चिया बब्बा, पढ़ते हैं आज की क्लास की पहली क्वेश्चन। आज थोड़ा सा हम लोगों ने क्वेश्चन को साइड में कराया है, रीजन ये था कि मैं समझाते हुए पाकिस्तान चल जाता था, तो हिंदुस्तान में रहना जरूरी है भाई, तो इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन का फॉन्ट थोड़ा छोटा किया है। ऐसा है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए शुरुआत करूं बाबू। यस सर। आज मक्खियां ये सब ज्यादा आ रहे हैं यार। गेहूं से भरे हुए एक ड्रम को वजन 31 से 1/6 केजी था। यदि खाली ड्रम का वजन 11 से 3/4 किलोग्राम है तो ड्रम में भरे गए गेहूं का वजन ज्ञात करें। कितना आसान सवाल है बब्बा, कितना प्यारा सवाल है, कितना प्यारा सवाल है। कह रहे हैं एगो जैसे जाने लेना गाँव में रखा रहेला वो चाउर गेहूं भरे वाला बोरसी टाइप का रहेला, बड़का गो ड्रम टाइप का। तो कह रहे एक ड्रम का पूरा वजन है 31 से 1/6, यानी एक ड्रम में 31 सही 1/6 केजी मैं वजन का कोई भी वस्तु उसमें रख सकता हूँ, पूरा भर सकता हूँ। 31 किलो लगभग मान लो ना, 31 किलो भर सकता हूँ। यदि खाली ड्रम, ड्रम का जो खाली वाला हिस्सा है वो उसमें 11 सही 3/4 केजी है, यानी पूरा ड्रम को हम भरने गए 31 किलो को, 11 किलो लगभग लगभग बोल रहा हूँ, 11 किलो हमारा केवल उसमें चावल खाली रह गया। तो 31 में 11 बाकी है, तो मतलब तुम लोग का 20 केजी भरा हुआ है। अरे हाँ या ना, बहुत सुंदर। तो 11 से 3/4 केजी खाली है, तो ड्रम में भरे गए गेहूं, तो ये बताओ पूरे ड्रम में से, अपना प्रैक्टिकल सोचो, अगर मान लो हमारे पास 20 केजी का ड्रम है, ठीक, अब मैं कहा यार 9 केजी ड्रम खाली है, तो बताओ कितने केजी भरा है। तो 20 में से 9 केजी खाली का निकाल दो, तो भरा कितने केजी, 11 केजी। यानी पूरे ड्रम में से जितना खाली है उसको घटा लो तो पता चल जाएगा ड्रम कितना भरा है। उलझाने के लिए भाषा दिया था ऐसा। चलिए सर, अब इसमें से 11 सही 3/4 केजी को हम घटा देंगे तो जो मेरा मान आएगा, आंसर आएगा। कितना लड़का तो लगा 6 एकम 6 18 19 4, अरे बाबू रे बाबू, ना कर तो जीवन एक ही मिल तो और वो जियान हो जाई, तो ऐसे ना कर तो देखेंगे। प्यारी प्यारी से बात सीखेंगे। पहली क्लास में पढ़ाई थी एक बात, अगर 1 यानी 1 एक कंप्लीट नंबर है, इसमें से जैसे 2/3 घटाना है, तो इसका एलसीएम एलसीएम मत लीजिए, कुछ मत करिए, इसके नीचे क्या है 3 लिख दो यहाँ पे, और इन दोनों का अंतर देखो, 3 और 2 का अंतर 1, ऊपर लिख दो, घटाव हो गया। 1 में से 2/3 घटाओगे तो 1/3 आएगा। अगर मैं कहूं सर 5 में से अगर 4/7 घटाना है, 5 में से 4/7 घटाना है, बड़ा प्यार से सीखेगा, मजेदार मजेदार पॉइंट बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। तो तुम 5 में से मत घटाओ, तुम ना 4 पहले पूर्णांक अलग ले लो। 5 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 + 1 - 4/7, ऐसे तो लिख सकते हो ना भाई। 5 में 5 को 4 + 1 भी तो लिख सकते हैं, भी तो 5 होगा। अब इसको हल करने अभी सिखाया, बोलो सिखाया कि नहीं सिखाया। यस सर। तो क्या लिखोगे, 4 पूर्णांक है, आई नीचे 7 है तो 7 लिख लो, इन दोनों का अंतर बताओ, 7 में से 4 जाए कितना आएगा, 4 सही 3/7, 4 सही 3/7। एक और आसान तरीका बताएं, सुनो सुनो, ये 5 में से 4/7 घटाओगे तो ये बताओ 4 तो पूर्णांक बच जाएगा। अरे बोलो हाँ, 5 में से 4/7 तो 1 से छोटा ना है जी, तो 5 में से 4/7 4 तो बच जाएगा। 1 में से 4/7 घटाओगे तो नीचे 7 रहेगा, 4 घटाओगे तो क्या आएगा 3, 4 सही 3/7 आंसर हो गया। आज के बाद कभी भी गलती मत करिएगा आप लोग। चलिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 13 है, -9/11 है, फॉर एग्जाम्पल घटाना है,
अब जादू देखना, किसी को बताना मत। 13 से एक कम बताओ, 12। लिख दिए, लिख दिए 12। अब एक में से 9 से ही 11, एक में से 9/11 घटा लो, तो 11 तो नीचे ही रह जाएगा, और 9 घटाओगे तो कितना आएगा, 2। तो 12 सही 2/में। क्या बात है, मजा आ रहा है क्या? यस सर। अगर ये घटाओ सबने सीख लिया, बोल दो हाँ हाँ, यस यस लिखो, यस यस लिखो, यस सर। मैं कहूँ हाँ, 23 सही 5/7 है। 23 से एक कम लिखो, 23 से एक कम, क्योंकि ये भिन्न घटाना है ना, 23 से एक कम लिखो 22। नीचे 7 है तो 7 लिख दो, इन दोनों का अंतर 5। 22 सही 2/7 हो गया, घटाओ। सर चलो, ये तो आसान आसान था, तनी भारी भारी बताओ हम लोग को। इधर देखो, इधर मैं कहूँ, देखो, जैसे मैं कहूँ 5 सही 2/3 प्लस 7 से 1/3 को जोड़ो। अभी भी आप लोग अपने मेथड से मत जोड़िएगा, एक ही जीवन है, जोड़ते जोड़ते निकल जाएगा। अरे हाँ या ना, इधर आ जाओ। इस तरह से करेंगे, देखिए कैसे। बाबू मेरे 5 पूर्णांक हैं, 7 पूर्णांक हैं। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 + 2/3। इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 + 1/3। अरे ऑब्वियसली लिख सकते हैं सर, इसमें क्या दिक्कत है। अब बाबू मेरे पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ लो, 5 और 7 को जोड़ लो, 7 और 5 12, प्लस अब भिन्न को एक साथ जोड़ो, 2/3 प्लस 1/3। ये भिन्न को एक साथ जोड़ो। आपको पता है दोनों भिन्न का हर समान है, तो इसके एलसीएम 3 हो जाएगा। तो अंश को जोड़ लो, 2 1 3, तो 12 + 3/3। 3 1 कम 3, 12 1 13। इस सवाल का जवाब 13 हो जाएगा केवल 2 सेकेंड में। सवाल का जवाब 13 हो जाएगा केवल 2 सेकेंड में। लेकिन ये भी गलत, अली सर का स्टूडेंट है, थोड़ी तो बनती है ना इज्जत अपनी। हाँ सर, देखो ऐसे सवाल में पहले पूर्णांक को जोड़ लो, 7 और 5 12, प्लस क्या इन दोनों का हर सेम है, हर सेम है, तो ये एलसीएम हो जाएगा, तो इसका नीचे 3 हो जाएगा। अंश को डायरेक्ट जोड़ लो, 2 1 3, 3 1 कम 3 1 जोड़ लो, 12 1 13 आंसर हो गया। वाह, मजा आ रहा है क्या? यस सर। अब सुनेंगे प्यार से। चलिए, कुछ लड़का हम समझ रहे हैं तुम्हारी भावना, तुम कह रहे हो मास्टर तुम तो यहाँ पे निकल गए, तनी हाई जोड़ो, तो तनी हाई जोड़ के दिखाओ ना, तुम बड़ी तेज बन रहे हो। अरे हम कुछ जोड़ देंगे, हम तेज हर जगह बनेंगे, देखो क्यों। पूर्णांक 8 है, पूर्णांक 9 है, पकड़ लो, 9 8 17, 9 8 17 होगा। पक्का पक्का 17 आ रहा है आप लोग का? यस। अब सुनो, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 4, एलसीएम के लिए दोनों बराबर कर लो। यहाँ 4 से गुणा कर लो, यहाँ 3 से। अरे हर बराबर करना है ना। और ऊपर भी 4 से कर लो, ऊपर भी 3 से कर लो। जोड़ो, 4 दूनी के 8 और 3 11, 8 3 11, नीचे 12 12, तो एलसीएम 12 होगा। 17 सही 11/12 इस सवाल का जवाब हो गया। अदरवाइज एक और मेरे पास रास्ता था, क्रॉस गुणा, 4 दूनी के 8, 3 एकम 3, 8 3 11, और 4 तिया के 12, 11/12। मेरे बच्चे जो शुरू से मुझसे पढ़ते होंगे इन सभी चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे। चलिए बताइए, इसका मान होते हैं ओरल। सर पूर्णांक से पूर्णांक को जोड़ लेंगे, 27 और 6 33, और दोनों का हर बराबर कर लो, 2 से गुणा कर लो, 14 7 दूनी 14, 4 और 5 9, अब बटा में 14, 33 सही 9/14 इज द राइट आंसर। अरे आ रहा है क्या, मजा आ रहा है क्या? रख दो यहीं पे, रख दो। आ रहा है क्या सभी को?
सुनो, मैं कहूं 9 सही 4/5 माइनस माइनस 4 सही 2/5 बराबर क्या। पहले इसे एक बार डिटेल हल करता हूं, प्यार से सुनिएगा। अगर मैं लिखूं तो 9 + 4/5 हो जाएगा। ये देखो माइनस है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं एक बार समझाने के लिए। बबुआ मेरे से क्या लिखोगे, 4 + 2/5 लिखोगे, पक्का। अब ये बताओ, ये माइनस का चिन्ह इसके साथ चिपक जाएगा, तो क्या लिखोगे, 9 + 4/5 -4 -2/5। अब देखिए यहाँ पे गौर से कि -4 ही के साथ नहीं, भिन्न के भी साथ माइनस हो गया क्या, यानी पूर्णांक भी माइनस हुआ और भिन्न भी क्या हो गया, माइनस। तो पूर्णांक घटाओ, 9 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 5। भिन्न में दोनों का एलसीएम सेम है तो 5 लिख दो। और 4 में से 2 जाए, कितना आएगा, 2। तो 5 सही 2/5, 5 सही 2/5। मेरे बाबू इसे डायरेक्ट कैसे बनाते हैं सर, इधर देखो प्यार से, पूर्णांक से पूर्णांक घटा लो। 9 में से 5 जाएगा, 4 जाएगा, कितना आएगा, 5। अब भिन्न से भिन्न घटा लो, दोनों का हर सेम है तो 5 लिख लो। 4 में से 2 जाएगा, 2। अब इससे ज्यादा आसान क्या ही हो सकता है। चलो जैसे मैं कहूं, बताओ इसका मान क्या आएगा, जल्दी से बोलेंगे, जल्दी से। सर अभी आपने हमें पढ़ाया एक प्यारा सा नियम, पूर्णांक से पूर्णांक घटा लो। 8 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 3। अब दोनों का हर सेम कर लो, तो यहाँ पे 4 से गुणा करोगे, 4 से, यहाँ पे 3 से गुणा करोगे, 3 से। देख लो हर बराबर, 4 × 12, 3 चौके 12। बाबू मेरे 8 में से 3 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, माइनस है तो घटाएंगे, 12 का 12 रहेगा। 3 सही 5/12 इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है तो थम करो, यस यस लिखो वो बोलो। चलो बोलो, 31 सही 5/7 माइनस 20 सही 3/2 1/14। चलो बताओ इसका मान क्या आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी घटाओ जल्दी। सर 31 में से 20 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, यस। दोनों का हर सेम है, सेम करो, 2 से गुणा करो, 5 दूनी के 10। और 10 में से 1 घटाओगे, 10 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 9। अब बटा में 14, 11 सही 9/14 घटाओ हो गया। मजा आ गया क्या बब्बा लोगन। तो आज के बाद मिक्स भिन्न का जोड़ घटाओ क्या डायरेक्ट आप लोग सीखे हैं, पूर्णांक से पूर्णांक घटाते हैं, भिन्न से भिन्न। भिन्न घटाते समय हर को बराबर कर लेते हैं या क्रॉस गुणा कर लेते हैं, जो आपको बेहतर लगे। आ जाओ, अब इसे देखो मैं घटाता हूं, 2 सेकेंड में घटा के दिखा रहा हूं आप लोग को, 2 सेकेंड में। 31 में से 11 घटाते हैं तो 20 आता है, पक्का। हर बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, और यहां पे गुणा करेंगे 3 से, 3 से। लेकिन यहाँ पे जो मान आएगा ना बाबू, माइनस में आएगा। 2 में से 9 घटाएंगे तो -7/12 आएगा, -7/12 आएगा। कितने लड़के 20 से 7/12 लिखे थे, आप सभी गलत हो गए क्या बाबू। अभी तक जो भी हम घटाते थे प्लस में ना घटता था, इस बार माइनस में घटा। और अभी सिखाए 20 को क्या लिखेंगे, 19 लिखेंगे। 1 में से 7/12 घटाना, तो 12 नीचे रहेगा। अब 12 में 7 जाए, कितना आएगा, 5। 19 सही 5/12, इसका A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। एक चीज समझिए, इस सवाल को देके पेपर वाला, अब वजह थोड़ा कम करिए जा, इस सवाल को देके पेपर वाला ये नहीं चाहता था कि आप सभी बच्चे, आप इतना आसान चीजें आता है कि नहीं आता, वो ये देखना चाहता था क्या उसे इस तरह का ट्रिक पता है घटाव करने का। लड़का इससे गुणा करेगा, इससे गुणा करेगा, एलसीएम लेके घटाएगा, पूरा कीमती समय बर्बाद हो जाएगा। मजा आया तो यस लिखो ना कमेंट में भाई। मेरे प्यारे एक बात दोबारा समझा देते जल्दी से, 31 में से 11 घटाएंगे 20 आएगा, पक्का। दोनों का हर बराबर करो, तो 2 6 के 12, 4 3 के 12, 2 से ऊपर की गुणा 3 से ऊपर, ये 2 हो जाएगा, ये 9, 9
2 में से 9 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा, तो -7/12। अगर ये प्लस होता तो 20 से 7/12 आंसर आ जाता, लेकिन माइनस आ गया। अभी बताएं कैसे घटाना है। ये 20 को क्या लिखोगे 19, 1 में से 7/12 12 में से 7 घटा कितना है 5, 5/12 इज द राइट। 19 से 5/12। पहले यस यस लिखिए तब आगे बढ़ूंगा। यस लिखिए आप लोग, यस लिखिए। आवाज नहीं आ रहा है, कौन है बच्चे तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है तो तुम अपना मोबाइल चेक कराओ ना बहना। चलिए, मजा आया भाई। हमारे बिपिन जी पुष्पा भी पढ़ता है क्या यार? वाह पुष्पा वाह। कहाँ फेंक दिए जी? अच्छा इस पे। क्लास के बगल में भगवत गीता आ रहा है बाबू। आइए, बिहार पुलिस आपको बनाते हैं, आइए। 54 - 2 20 + 12 भागे 4 गुणे 3 -1 गुणे 2 + 10। बोर्डमास का नियम क्या कहता है? सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करिए। ब्रैकेट में सबसे पहले भागा, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। बोर्डमास पता है ना? पहले भाग करिए। 4 तिया के 12, अब गुणा करिए 3 के 9। ये पूरा हल हो गया। 20 और 9, नहीं यहाँ पे 1 दूना के 2 -2, 20 9 29 में से 2 जाएगा 27। इस पूरे ब्रैकेट का हल 27 है। 2 से गुणा करवा 27 दूना के 54, तो 54 -54 और प्लस 10, तो 54 से 54 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसका आंसर आएगा D4 देवसेना 10। हाँ इजी जाइए था। देख लो भाई, ओरल पहले भाग करते हैं, करो। 4 तिया के 12, 3 के 9, 2 1 कम 2, तो 20 और 9 29 में 2 27, 27 तो नहीं गए 54, प्लस 54 माइनस 54 कट गया, तो क्या बचा 10। आंसर। आइए, यदि m/2 -6 बराबर, नहीं -2 बराबर, -2 बराबर 6 है तो m का मान, कोई सवाल है? इतना नन्हा मुन्ना गांव का लड़का बना दे। m/2 माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 6 2 8, 8 दूनी के 16, अरे भागा है तो इधर गुणा होगा ना, तो 8 दूना के 16, 16 16 16 16 16। सबका आंसर है भाई। कोनो कोनो सवाल एक के बार दे दिया सना कि MSc और PhD करल आदमी से नहीं बनिया, कोनो कोनो ऐसा दे दिया कि 2 क्लास का लड़का बना लेगा। ये सबका लेवल ही पता नहीं चलता है। एक के बार नहीं से सवाल, एक के बार अफगानिस्तान वाला, अगले बार पटक दिया सा बिना बुद्धि वाला, एकदम गांव का लोल लड़का बना देवे। पता नहीं पेपर का पैटर्न का क्या है। हाय देखिए, मॉड 5 बड़ा प्यारा सवाल है, स्टार लगाइए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मस्ट VBI, ये परीक्षा में आई। स्टार लगाइए इस सवाल के ऊपर। कह रहे हैं मॉड x - 5 बराबर 10 है, बताइए x का मान क्या आएगा? अब सुनिए, ऐसा सवाल आता है बच्चा लभड़िया जाता है। पहले तो मॉड देखो, ओ माय गॉड मॉड आ गया, अब क्या होगा मेरा? वे मॉड कहता है मेरे अंदर जो भी मान हो वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, बट बाहर वो जब भी निकलेगा धनात्मक निकलेगा। जैसे घर में कोई भी लड़का दलितर रहे चाहे बढ़िया रहे, घर में कोनो लड़का दलितर रहे चाहे बढ़िया रहे से कोनो मतलब नहीं के, बहरे जाके कुल्हन के बहरे जाके कुल्हन के एकदम मुंह बना के रहे के बाद बढ़िया भगवान वाला मुंह। तो देखो मॉड में +5 है तो बाहर +5 निकलेगा, और मॉड में -5 भी है ना तो बाहर +5 निकलेगा। यानी मॉड के यानी घर के अंदर
अच्छे इंसान भी रह सकते हैं, बुरे रह सकते हैं, लेकिन जब समाज में जइया, भीड़ में जइया, जब दुनिया के सामने जइया, तो बढ़िया बनो रहिया, बढ़कवा बनो रहिया। बतिया समझला जाना? यस सर। आप देखें, जब इस भाई को बढ़कवा बना रहना है, तो मेरे प्यारे इसके अंदर हल करने पे वो 10 आना चाहिए। 10 या तो माइनस है चाहे प्लस है, एक्स का मान रखिए, उसका मान 10 आना चाहिए। माइनस है चाहे प्लस है, उसका मान 10 ही होगा क्या? यस सर। तो अब आ जाओ, पहला मान रखते हैं। पहला बताओ, -15 है। अगर इसका मान माइनस रखोगे, ये -5 रखोगे, तो ये -20 हो जाएगा, जबकि हमें क्या निकालना है? 10। तो यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। गलत। दूसरा वाला 15 रखो। सर 15 में से 5 जाएगा तो 10 आएगा। यस सर, लेकिन ये भी वाला चेक करना है। 5 रखो। सर 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ये तो गड़बड़ा गया। दोनों कंडीशन में मान कितना आना चाहिए कह रहा है सवाल? 10। तो बी भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। आ जाओ, -15 -5, तो -15 अब -5, ये -15 -5 20 हो जाएगा। ओ माय गॉड, यो गलत, यो गलत। तो जब तीनों गलत बाटे तो डी अपने आप सही। जब तुम्हें पता चल गया कि पापा ने 4 ही दुल्हन तुम्हारे लिए लाए हैं और 3 दुल्हन तुम्हें पसंद नहीं है, अब चौथी कैसी भी हो, भले वो नकचुअनी हो, तुम्हें ब्याह करना ही तो पड़ेगा ना। अरे हाँ या ना? तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, चौथी से तुम्हारी तो ब्याह कराना ही पड़ेगा। अब क्या करूं मैं? तो चौथी रखो। 15 में से 5 घटाओगे तो 10 आएगा पक्का। अब -5 में से -5 माइनस माइनस प्लस होता है का हो? माइनस माइनस प्लस होला। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, बट माइनस से में रहेगा। तो ये -5 प्लस 10, लेकिन मोड से बाहर आएगा, मोड से बाहर आएगा तो -10 क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। -5 10 माइनस में होगा, बट मॉड से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यानी D4 देवसेना इज द राइट आंसर। ऐसे सवाल का कोई हल आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे सवाल का केवल एक हल होगा, मॉड के वाले का डायरेक्ट ऑप्शन रखिए। हाँ देखो, मॉड के अंदर कोई भी चीज माइनस में हो चाहे प्लस, बाहर हमेशा प्लस आएगी। बाहर हमेशा क्या आएगी? प्लस। मॉड का मतलब ही होता है अंदर कुछ भी रहो, अंदर माइनस हो चाहे प्लस, बाहर ऑलवेज प्लस आएगा। तो मेरे दोस्त, इस सवाल का आंसर आ गया, सवाल का आंसर आ गया आपका D4 देवसेना 15 -5। हम कहें एक लाइन में बनाई, एक लाइन में, दूसरा का लाइन नहीं बनाए। देखो हम पकड़ते 5 को, 5 को, अरे अरे 5000 रखेंगे 0, 5000 रखेंगे 0, तो ए और बी ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि हमको 10 लाना है। ये -5 रखेंगे लेकिन हाई -15 रखेंगे तो 20 हो जाएगा, यो गलत हो गया। आंसर सही हो गया। हल खत्म हमारा। बस इतनी देर लगता है मेरे को, बाकी भैया ये ऐसे चेक करके आप बना सकते हैं, दिमाग कमजोर है तो। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 30, एपी और जीपी। आइए आपको हम समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी थोड़ा सा 5 मिनट टाइम लेके समझा देता हूं जीवन भर के लिए। अगर कोई चीज कहा गया कि पेपर में एपी में है, या आपके एग्जाम के लिए बिहार का और स्टेट एसएससी का कोई भी एग्जाम होता है बिहार का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, 5 मिनट टाइम दीजिए। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो लोग कुछ नहीं बुझाल, एक कल जाला समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी ई का होला सर जी? समानांतर श्रेणी का होला, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का होला। सुना, जैसे मैं लिखूं 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 फिर 18 फिर 21 फिर 24, इहे के कहल जाला समानांतर श्रेणी। समान अंतर पे चलने वाली सीरीज या श्रेणी समानांतर श्रेणी कहलाती है। वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। फिर से बोल दो तुम लोग, बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो। समान अंतर पे, देखो इसका अंतर देखो कितने का है? 3। अगला भी अंतर देखो कितने का है? 3। अगला अंतर देखो कितने का है? 3। अगला अंतर कितने का है? 3। अगला अंतर 3। अगला अंतर 3। अगला अंतर 3, और ऐसे आगे बढ़ते रहेगी क्या? तो समान अंतर पे चलने वाली श्रेणी को समानांतर श्रेणी कहते हैं, या एपी बोलते, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब सुनिए, समानांतर श्रेणी के कुछ पदों का नाम दिया जाता है मैथ के भाषा में,
जैसे इसमें जो पहला टर्म से इसे T1 कहेंगे, पहला टर्म्स T1, इस पहले टर्म्स को, पहले पद को, प्रथम पद को, प्रथम पद को इसमें स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। समानांतर श्रेणी वाले सवालों में पहले टर्म्स को, पहले पद को ए से डिनोट किया जाता है। अब सुनिए, इसके बीच जो अंतर, समान अंतर जो चलता है, जैसे 3 3 3 3 3 अंतर चल रहा है ना, इसी को बोलते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर, सगरी अंतर एक जैसन, ये के कल जाला कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। और इसे डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं दोस्त? डी से डिनोट करते हैं। 100% समझ में आ रहा है वो? यस। अब अगला एक पद और खाली जान जा एन का होला एन। सुनिए, T4 टर्म्स यानी पद, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है, ये T6 है, ये T7 है, ये T8 है। ऐसे ये पद बढ़ते रहते हैं और ये पद डॉट 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 अगर n तक जाती है तो इसी को बोलते हैं Tn, यानी कि अंतिम पद, nवा पद। nवा पद सुन ले हो जाना, तो n तक गई तो nवा पद कहते हैं। तो n मतलब होता है, n का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। कितने पद हैं उसे क्या बोलेंगे? n। पहला टर्म्स जो पहला पद होता है उसे a बोलते हैं, जो इनके बीच का अंतर चलता है उसे डी बोलते हैं, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं। और जितनी पद होते हैं 8 गो, 10 गो, 20 गो, 30 गो, जो गो पद रहेगा उन सभी पदों को एन बोलते हैं। सभी पदों क्या बोलते हैं? एन। इसके लिए इसका फॉर्मूला बनता है, तो हम लोग प्रूफ करके पढ़ाते हैं अपने फाउंडेशन बैच में, बट यहाँ पे वैसा कोई जरूरत नहीं है आपको, क्या ये प्रैक्टिस बैच है। फाउंडेशन वाला अगर कॉन्सेप्ट पढ़ाने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा खींच जाएगा। तो बाबू मेरे प्यारे, मेरे बच्चों बच्चियां, इसका फॉर्मूला होता है एपी अरे तेरी के यार, ये मच्छर फंदी तो मुंह जान ले लिया मेरा। एपी बराबर, एपी यानी टीएन, टीएन अंतिम पद कौन सा है? अंतिम टीएन, अंतिमवा पद कौन सा है? तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सारे लड़के चिल्लाने लगे, आज सर हम पढ़े थे 10 में, हम पढ़े थे 10 में, हमको याद आ गया। टीएन या एन मास्टर इसी को लिखता था, एन लिखता था ना, तो एन या टीएन से डिनोट किया जाता है। टीएन यानी लास्ट टर्म, इसका जो एनवा टर्म होगा उसका फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे मान लो सवाल है, ये सवाल है, इस सवाल में हमें पूछना है कि 10वां पद क्या होगा। इस सवाल का 10वां पद क्या होगा? पक्का? अब देखिए हम बनाते हैं। ए का मान कितना है भाई? 3। ए का मान कितना है? 3। सार्वंतर कितना है? 3। और एन, एन मतलब 10वां पद, एन, एन मतलब 10वां पद। तुम्हें 10वां पद चाहिए? यस सर। अब यहां पे उस फॉर्मूले में रख दो, बस रख दो। ए का मान बोलो 3, एन का मान बोलो 10 माइनस 1, डी का मान बोलो 3। तो मेरे बाबू ये 3 होगा, प्लस 10 में 9 9 के 27, 27 से 3 30, 10वां पद 30 आएगा। ये तो दुनिया के हर लड़का को पता है, 3 का पढ़ा में 3 दहा में 30 होला, 10वां पद 30 होला। नहीं पता है तो 24 और 3 27, 9वां हो जाएगा, 27 3 30, 10वां पद हो जाएगा। आया कि नहीं आया? यानी यहां से अगर 10वां पद का मान पूछता है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर होता है 10वां पद टीएन का मान। 100% समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। यहीं से अगला सवाल पूछता है, इसका योग बताइए। योग, योग, योग बराबर वाला एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपका पदों का योग पूछेगा, पदों का योग, तो n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वही फॉर्मूला जो एपी के लिए लगता है, यानी पद निकालने के लिए, कुल अंतिम पद निकालने के लिए वही फॉर्मूला होता है n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है हमारे दोस्त? लिखिएगा। ए फालतू कमेंट करेगा नहीं, इन लोग को भगा देंगे हम। फालतू फालतू कमेंट नहीं बाबू, फालतू कमेंट नहीं।
अनुराग है? अनुराग मेरी बेइज्जती मत करवाना तुम। तुम्हारा दोस्त बोल रहा है कि अनुरागी है। चलो, बदमाशी नहीं भाई, सिर्फ पढ़ाई। चलो, अब बातें एकदम करते हुए निकले तो भगा देंगे, एडजस्ट कर देंगे। बातें नहीं करना है बापू, पढ़ाई करना है। सुनिए, अब योग हो गया हमारा, दो फॉर्मूला तैयार हो गया, ए एन बरा ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू, और योग पूछेगा तो ये तीसरा। कभी कभी योग ना डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। अगर अगर योग का एक और फॉर्मूला होता है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद, चाहे अंतिम पद किसी एक को ले लो, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा में 2 इंटू एन। 2 इंटू एन, नहीं समझ में आया? ये आ जाओ, इसका अंतिम पद क्या है? अरे सॉरी, इसको ज्यादा बड़ा हो जाएगा, योग बताना है। तो मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं, 2 4 6 8 10 मान लो ले लिया। जोड़ो, 4 2 6 6 12 12 8 20 10 30, इसका जोड़ 30 आया ना जी, सभी पदों का योग 30 आया। तुम यहाँ पे डायरेक्ट बना सकते हो। इस दो को मान लो प्रथम पद ए, ये 10 को मान लो एल अंतिम पद, ठीक है। और इसके बीच का जो अंतर चल रहा है वो कितने का है? 2 का। सबका समान अंतर चल रहा है ना? यस सर। बस यहाँ पे हल कर दो, ए का मान बताओ 2, एल का मान बताओ 10 बटा में 2 गुणे एन। एन मतलब जौग है, गिनो 1 2 3 4 5, 5 को बंदे हैं, 5 से गुणा कर लो। तो बाबू मेरे 12 बटा में 2 गुणे 5, 2 छके 12, 6 5 30, कुल पदों का योग 30 आएगा क्या मेरे प्यारे लाडले लाडले बबुआ बच्चिया? सुनिए ध्यान से, ई फॉर्मूला कब लगी? ई फॉर्मूला कब? देखिए, ये फॉर्मूला कब लगता है? जब अंतिम पद नहीं पता हो। अगर अंतिम पद, इसमें देखो एल, एल है कहीं नहीं, जब अंतिम पद नहीं पता होगा, अंतिमवा पद कौन सा है, 40वां पद कौन सा है, नहीं पता है, तो इस फॉर्मूले पर रखिएगा। अगर प्रथम और अंतिम, जैसे देखिए इसका पहला टर्म भी पता है, इसका लास्ट टर्म भी पता है, तो जब पहला और अंतिम पता होगा तो a प्लस एल बटा में 2 इंटू एन लिखते हैं। अगर पहला और लास्ट नहीं पता रहता है, तब मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे लाडले, आपको पहला वाला फॉर्मूले के साथ गुजरना पड़ेगा। क्या आप लोग को 100% मेरी भावनाएं समझ में आ रही है? मजा आ रहा है तो यस लिखो कमेंट में भाई, मजा आ रहा है तो आगे आ जाओ। इन सब के बाद अगला हमारा आता है लास्ट एक, पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की संख्या ये डायरेक्ट पूछ लेता है। जैसे जैसे सुनो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं लिखता हूं 5 10 15 20 25 30 35, बताओ इसमें कुल कितने पद हैं? तो कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। कुल पदों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? 7 हैं। कुल पदों की संख्या कितनी है दोस्त? 7। तो सर इसका ट्रिक है क्या कोई? हाँ बाबू, मेरे पास एक जादुई ट्रिक है, किसी को तुम मत बताना, तुमको बता दे रहा हूं मैं। अंतिम पद, अंतिम पद माइनस माइनस प्रथम पद बटा में सार्व अंतर डी, गुणे नहीं +1 ये फॉर्मूला, इसे शॉर्ट ट्रिक में लिखते हैं लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में कॉमन डिफरेंस +1। एक बार करके देखिए क्या? चलिए करके देखते हैं बाबू, बिना बनाए विश्वास तो नहीं होगा। लास्ट टर्म है इसका क्या है? 35 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? 5 बटा में सार्वंतर, हर जगह का गैप कितने का? 5 5 5 5 5 का गैप चल रहा है क्या? 5 +1, तो 35 में से 5 जाएगा 30
बट्टे में 5 प्लस 1, 5 छके 30, 6 1 7। क्या इसमें कुल पदों की संख्या 7 थी क्या बबुआ? इसमें कुल पदों की संख्या 7 थी। मजा आ रहा है तो यस लिखो कमेंट में जल्दी से। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चियां, हम लोगों ने यहाँ से सारे फॉर्मूले विद द ट्रिक्स विद द एग्जाम्पल सीख गए। क्या आप लोग आज जीवन के लिए सारे फॉर्मूले सीख गए मेरे दोस्त? ये सारे फॉर्मूले आपको याद रहेंगे। इसे कहते हैं एपी। इसे क्या कहते हैं? एपी। यहीं पे एगो आवेला जीपी। शॉर्टकट में बता देते, निपटा दे जा। जीपी, जीपी का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर, गुणोत्तर यार, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आप लोग देख लीजिए अपना गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी सही लिखा होगा, अगर स्पेलिंग एरर होगा तो भाई समझ लेना। गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी। अब सुनिए इसमें क्या होता है। गुणोत्तर मतलब गुणा, गुणोत्तर मतलब गुणा। जैसे देखो देखो 5 लिखा, 5 का 3 गुना बोलो 15, 15 का 3 गुना बोलो 45, 45 तिया 5 15 हाथ में लगा 12 1 13 135, 135 तिया 5 15 5 हाथ में लगा 1 9 10 के हाथ में 3 1 405। और एज इट इज बढ़े जाए। सुनिए सुनिए, गुणोत्तर मतलब गुना, गुणोत्तर मतलब याद है क्या रखो? गुना। 3 गुना हो रहा है। देखो 5 का 3 गुना करो, 15 का 3 गुना करो, 45 का 3 गुना करो, 135 का 3 गुना करो। ये गुना में होगा। अभी तक जितने भी अंतर थे, जो सारे अंतर चेक किए थे मेरे प्यारे मेरे बब्बा, उसमें ना +3 हो रहा था या +2 या +5, 5 के अंतराल पे। लेकिन यहाँ पे गुना हो रहा है, गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना। इसी को बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इसे क्या बोलते हैं? गुणोत्तर। यानी जीपी बराबर, जीपी बराबर, इसका भी जो पहला टर्म्स होता है उसे ए बोलते हैं। पहला टर्म को क्या बोलते हैं? ए। और यहां पे अगला टर्म आता है आर। अगला टर्म क्या आता है? आर। आर क्या होता है? यहां पे A2 बटा में A1, A2 बटा में A1 को क्या बोलते हैं? आर। A2 बटा में A1 कहलाता है आर। ऐसा क्यों सर? सुनिए सुनिए, A2 बटा में A1 यानी ये A2 से A1 का अनुपात निकालो। तो A2 15 है, A1 5 है, कटाओ 3:1 आएगा क्या? अब तुम A2 से A3 का अनुपात निकालो, 45 बट्टे में 15 निकालो, 5 तिया के 15, 3:1 आ रहा है क्या? आगे तुम किसी का अनुपात निकालोगे ना, हमेशा उसका अनुपात जो आएगा समान आएगा, सेम आएगा। तो याद रखिएगा, इसमें अनुपात देखा जाता है, इसमें अंतर नहीं देखा जाता है। इसमें क्या देखा जाता है? अनुपात। जैसे अगर ये एपी में होता तब दूसरा माइनस पहला पद करते हैं, और अगर ये गुणोत्तर है तो अनुपात देखते हैं, इसका अनुपात समान होता है। तो A2 बट्टा में A1 यह अनुपात है क्या बाबू? तो यहाँ पे R का मान जो होता है A2 बट्टा में A1 होता है, और वहां पे जो D का मान होता है A2 माइनस A1 होता है। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चवा, अगर आपसे पूछे JP बराबर क्या होगा, तो JP का फॉर्मूला होगा A इंटू R के पावर n-1, A इंटू आर के पावर n-1। ए क्या होता है बता दिया, आर क्या होता है बता दिया, n तो आपको पता ही कि पद होते हैं, n क्या होता है? पद n-1। ये जीपी के लिए होगा, सेम फॉर्मूला जीपी के लिए। हाँ, यही जीपी का योग पूछ ले तो फॉर्मूला A इंटू ए ब्रैकेट में r के पावर n-1। देखो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, r के पावर n-1 और नीचे होता है r-1, r-1। ये इसका योग का फॉर्मूला होता है। आपका पेपर में जो भी आज तक सवाल आए हैं सिर्फ एपी से आए हैं, जीपी से नहीं आया है। हाँ, एकाक सवाल कभी कदार देखने को मिले हैं, तो आप जीपी भी पढ़ लीजिए। और जीपी में जब भी पूछेगा ये पूछेगा, योग नहीं पूछता है। बाकी पूछने को तो भाई बिहार का पेपर है, कुछ भी पूछ लेता है। अरे हाँ या ना, यूपीएससी से भी हाई लेवल का सवाल पूछ लेता है, और ना पूछना हो तो 2 क्लास का सवाल पूछ लेता है। वो तो डिपेंड करता है उसके ऊपर। क्या मैं आपको एपी और जेपी समझाने में और फॉर्मूला याद कराने में सफल रहा? तो बोल दो यस, आगे बढ़े हो। चले आइए अब आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एपी याद कर लो, a + n-1 × d, tn बराबर होता है, योग पूछेगा n + n-1 ×
और योग के ये फर्स्ट माइनस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 इंटू एन, और पदों की संख्या अंतिम यानी प्रथम बटा में सारण प्लस 1। कोई भी ऐसा श्रेणी दे, उसका पद पूछे को टर्म्स हैं, एन का मान पूछे, एन का मान, पद मतलब एन, तो एन का मान होता है एल माइनस ए बटा में डी प्लस 1। एक चीज और सीखना है तुमको, यहां से गजब का चीज सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या सीखना है? देखो, अगर तुम इस सीरीज को गौर से देखो, कहां करें, यहीं पे कर लेते हैं। इस सीरीज को गौर से देखो तो 3 6 9 12, गौर से देखना, गौर से। अगर इसे तुम ए माने हो तो ये ए प्लस डी है, देख लो अंतर कितने का है 3। ये वाला अगर देखोगे तो ए प्लस 2d है, देखो कैसे, ए का मान 3 और डी का डबल 3 दूनी के 6 3 9। और इस वाले को अगर देखोगे तो ए प्लस 3d है, ए प्लस 3। यहां से आपके पेपर में सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी ध्यान से सुनना। पहले ए का मान 3 है, दूसरा 6 है तो ए प्लस डी कर दो, तीसरा 9 है तो डी का दुगना करो, तो 3 के 6 और 6 3 9, और तीसरा 12 तितरी के 9 9 3 12। तो सुनिए, पहले पद तो अकेले ए रहेगा, अगले टर्म में डी आएगा, फिर 2d आएगा, फिर 3d आएगा। एक चीज यहां पे बड़ी गौर से सुनना है, अगर इसे t1 मानते हैं, इसे t2 मानते हैं, इसे t3 मानते हैं, इसे t4 मानते हैं, हमारा पेपर हमसे डायरेक्ट पूछता है कि बताइए इस पद का चौथा टर्म्स क्या होगा, t4 का मान क्या होगा। तो देखो t4 अगर लिखना है तो कुछ मतलब a प्लस, कै बार बोला है 4 बार, तो 3 बार डी का गुणा कर दो, देख लो क्या 100% आया है क्या। यानी अगर t4 यानी चौथा टर्म्स पूछा है तो एक घटा के 3d करेंगे। अगर मान लो यहीं पे मैं कहूं t10 बताओ, तो तुम कहना सर a प्लस 9d हो जाएगा। क्या आप सभी बच्चे ये सीख पाए हैं? क्योंकि पहला पद ए अकेले रहेला, अगला बार से डी आवेला, तो एक हमेशा कम देगा, जितने पद होंगे उसमें से एक कम करिए, उतने डी से गुणा करते हैं। जैसे अगर मुझसे कोई 20वां बताओ तो हम कहेंगे सर ए प्लस 19d हो जाएगा। हमसे कोई कहे नहीं नहीं तुम 50वां बताओ, तो मैं कहूंगा ए प्लस 49d हो जाएगा। क्या आज के बाद कोई भी पद आपसे पूछा जाएगा, 10वां 20वां 19वां 49वां 100वां पद पूछता है कई बार पेपर में, तो 100वां पद क्या होगा, a प्लस 99d, a प्लस 99d। जैसे मैं एक सवाल कहता हूं, जैसे कहता हूं कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, 100वां पद क्या होगा, 100वां पद क्या होगा। तुम कहोगे इसका प्रथम पद a है, अंतर 1 का, तो a का मान 1 है, अंतर 1 का है, 99 गुणे 1, 100वां पद 100 हो जाएगा। अरे वाह या ना। अगर मैं कहूं नहीं सर तुम तो आसान ले लिए, इतनी भारी लो, चलो 2 4 6 8 सम संख्या जा रहा है, 100वां पद बताओ क्या होगा, 100वां पद तो a का मान 2 है, 99 d का मान 2 है, तो 99 9 दिन 98 18 198 प्लस 2 200 आएगा क्या, यानी 2 4 6 8 10 ऐसे करबो। अगर तुमसे कोई पूछी 100वां पद 100 दुना के 200 होला का, देखो 200 आ गया। यानी आज के बाद ऐसा कोई भी पद का नाम पूछे 100वां 99 98 97 10वां 9वां 5वां निकाल देंगे क्या। बस इतनी बात जानिए, आगे एपी की पूरी कहानी मैं आपके लिए समाप्त करता हूं। चलो भाई, आज के बाद एपी का कोई भी सवाल आपसे बन जाएगा। आइए, कह रहा है एक समानांतर श्रेणी है, एपी है 23 29 35 41 डॉट डॉट डॉट, 9वां पद बताना है, 9वां पद। चलिए भाई जल्दी जल्दी एक तो डिटेल समझाने दो भाई हमको आराम से, जल्दीबाजी में भाई मैं नहीं पढ़ाता हूँ भाई, बहुत प्यार से पढ़ाना मैं पसंद करता हूँ, मुझे पसंद है धीरे 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 जिंदगी में आगे बढ़ना। ए का मान 1 है, ए का मान 23 है, इन दोनों का गैप कितने का है, डी है 6, पक्का। 9वां पद है यानी n का मान 9 है। क्या ये तीनों चीज आपको लिखने आया, ए का मान बाबू 23 है, डी का मान 6 है, n का मान 9 है, बस इतना से एग्री हो जाओ। यस सर। तो अब बताओ 9वां पद बताना है, तो यानी t9 बताना है, बताइए फॉर्मूला बोलिए, a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी होगा क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा क्या? यस सर। अब आ जाओ, a का मान बताओ 23 प्लस n 9 है तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा इंटू डी, डी कितने का अंतर चल रहा है? 6 का। तो बोलो 23 गुणे 8 छके 48, 48 23 प्लस 48, 23 प्लस 48, 8 3 11 के एक हाथ में लगाए, एक सॉरी 8 3 11 हाथ में लगा ले, 4 2 6 1 7 71, 71 आएगा क्या? 71 आएगा। ए फॉर एप्पल 71 इज द राइट आंसर। अभी 2 मिनट पहले से क्या नहीं है, हमें नवा पद चाहिए, टी 9 चाहिए, तो ए प्लस 8 डी कर देंगे क्या यार? नवा चाहिए तो ए प्लस 8 डी कर देंगे। तो ए का मान क्या है? 23 और डी कितने का चल रहा है? 6, 8 6 के 48, 23 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 71। अरे यही फॉर्मूले में तो है यार, वहां पे नवा पद चाहिए तो ए प्लस 8 डी कर दो, एक कम करके गुणा करते हैं क्या बाबू? यस सर। कितने लोग को नहीं समझ में आया, जल्दी बोलिए। समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत? थैंक यू जी, थैंक यू जी। चलिए सही आंसर आया। यस सर। चलो आगे बढ़े, आ जाओ। इकतीस जोड़ो घटाओ वाला का हो। चलिए आइए जोड़ घटाओ बना ले। क्या लिखा है? 48 79 प्लस 12.95 माइनस एक्स, इतना का मान। अरे यार कोई सवाल है? भाई माइनस एक्स को उधर भेज दो, प्लस है इसको इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। तो एक्स बराबर एक्स बराबर एक्स बराबर एक्स बराबर इसको जोड़ो, 4889 में 12 जोड़ोगे तो 4900 हो जाएगा, 11 जोड़ोगे तो 4900, 4900 1 दशमलव 95 आएगा। कितने लोगों तो जोड़वे नहीं आया होगा हिट। अरे यार 89 में 11 जोड़ोगे तो 90, यानी 89 में 11 जोड़ 100, तो 4800 ये 4900 हो जाएगा। 1.95 तो यही है 4900 1.95। ये प्लस है तो इधर आगे क्या माइनस 48 54.05, 48 54.05। बस घटा लो, 5 से 5 जइतो 0 आई तो, 9 से 0 जइतो तो 9 आई तो, दशमलव लगई तो, 1 से 4 ना जइतो तो हासिल मांगतो, 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 7, और 9 में से 5 जाएगा तो 4, या 8 में से 8 जाएगा तो 0, 4 में 4 जाएगा 47.90। कहीं है भाई 47.90? दशमलव के बाद अगर 0 लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं आपको 100% समझाने सफल है? इसमें क्या समझाना, घटा है कुछ भी? आइए 32वां सवाल है तरीकी, तो पूरा गुणा का दम मदम मदम तो असल गुणा करवा रहा है। देखिए 883 गुणे 461 गुणे 15 माइनस 4610 गुणे 883। क्या लगता है मेरे प्यारे प्यारे बबुआ बच्चिया, इस सवाल का गुणा करके आंसर निकालना पॉसिबल है? ना सर, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म। तो बाबू मैं आपसे बार बार कहता हूं, जब सवाल आपको मुश्किल लगे तो कुछ जुगाड़ देखिए, उसमें कुछ छुपा है। तो मेरी चील जैसी आंखों ने देखा 883, 883। मेरी चील जैसी आंखों ने देखा 461, 461। यहाँ पे 10 से गुणा किया गया है, यानी 883 और 461 दोनों में सेम है क्या? और आप लोगों ने बचपन से पढ़ा, जो चीजें सेम होती है उसे कॉमन निकाल लेते हैं। तो 883 इंटू 461 बाहर ले लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा? 15 माइनस माइनस, यहाँ से केवल 10 बचेगा क्या? अरे 0 मतलब 10 ही न है, केवल क्या बचेगा? 10। अब मेरे प्यारे 883 461 गुणे
15 में से 10 जाएगा, कितना आएगा 5। बस सवाल आंसर आ गया। अब केवल इन्हीं दो नंबर्स का हमें गुणा करना है और जवाब देना है। सेकेंड सुनिएगा, आप लोग इकाई अंक चेक कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 5 15, यानी इसका आखिरी का अंक 5 होना चाहिए। तो आखिरी का अंक 5 यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। अब ये दो ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब देखिए दो ऑप्शन को, ज्यादातर एक ही डिजिट खाली गड़बड़ है, यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 6, बाकी डिजिट सेम है। तो ऐसे अब रास्ता कुछ नहीं बचा हमारे पास, गुणा ही करना पड़ेगा। अगर किसी का इकाई अंक 6 हो जाता तो डी फोर देवसेना चाहे बी फोर बब्बी देवल मार के आगे बढ़ जाते। कोई बात नहीं है, हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करने का भी ट्रिक सीखेंगे बड़ा प्यार से। अगर इसे गुणा करना है तो पहले 5 से कर लो। 5 एकम 5, 5 30 की जो हाथ में लगाती है 20 3 23, तो यानी 2305 और 883 में गुणा करो। 2305 गुणे 883। अब गुणा करना पड़ेगा, इसका टिक नहीं है। 5 5 1, 9 3 दूना के 6, 8 5 40 की जो हाथ में लगा 4, 4 का 4 हो जाएगा। 8 3 24, 4 हाथ में लगा 2, 16 2 18 हो जाएगा। और आपको पता है सेम फिर 8 से गुणा करेंगे तो यही बतियाएगा। तो एक अंक बढ़ा के सब एज इट इज लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अब जोड़ दो, 5 1 9 4 13 3 हाथ में लगल 1, 10 14 15 5 हाथ में लगल 1, 8 4 12 13 3 हाथ में लगल 1, 9 10 के 0 हाथ में लगल 1 2, 20 35 315, 20 35 315, बी फोर बॉबी देवल इज द राइट आंसर, डी फोर देवसेना इज द रॉन्ग आंसर, यानी बी फोर बॉबी देवल इसका सही आंसर आएगा। क्या आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों बच्चियां, सभी मेरे दोस्त यार को अच्छे से समझ में आ रही है, मजा आ रही है, एंजॉय कर रहे हैं क्लास को? चलिए भाई, यहाँ पे कुछ नहीं था, कैलकुलेशन का थोड़ा सा खेल था। आइए, हो माय गॉड, 0 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? ये भी सवाल पूछना बाकी था क्या देश में? ये भी सवाल पूछना बाकी था क्या देश में? भैया 0 का पहाड़ा कितने बार पढ़े, 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेगे 0 आए? तो तुम कहोगे सर 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ दो तो 0 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर आएगा बी फोर बॉबी देवल इज द राइट आंसर। और कभी कभी यहाँ पे दे देता है 5 बट्टा में 0। आप अपने मन से सोचो 0 का पहाड़ा में कै बार पढ़े, 0 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 5 आ जाए? सर ऐसा कोई नहीं है, इसे बोले अपरिभाषित, अपरिभाषित। 5 का पहाड़ा 0 बार कर पढ़ोगे, अरे यार कोई भी नंबर को दुनिया का गुणा कर लीजिए, 0 से वो 0 हो जाएगा। 20 का गुणा 0 से 20, 1 करोड़ का गुणा करो 0 से 0 हो जाएगा। 0 1 1 है हाँ, लेकिन 0 के पहाड़ा में कोई नंबर नहीं आएगा, तो इसका आंसर अपरिभाषित होगा। और अगर अंश में 0 है तो इसका 0 ही मान होगा। 0 है तो 0, और नीचे आ गया तो अपरिभाषित। 0 नीचे आ गया तो अब ऐसे समझना है जीवन भर के लिए। सुनो, 5 किलो वाला आदमी 0 किलो उठा ले, लेकिन 0 किलो वाला आदमी 5 किलो ना उठाए, इसलिए अपरिभाषित हो गया। ये इसका 0 आंसर होगा। यानी 0 किलो वाला आदमी 5 किलो आदमी 0 को उठा लेगा तो इसका मान क्या गया 0। ये भैया 0 किलो वाला 5 किलो रख दो मुंह जाए दबा के, तो ये अपरिभाषित। अरे हाँ या ना? जैसे अब तुमसे हम पूछे 2 बट्टा में 0, 0 बट्टा में 2, ऐसे याद रख लो। अब बताओ 0 2 किलो उठा सकेला? नहीं, तो अपरिभाषित। हाँ 2 किलो वाला 0 को उठा, यस सर, तो इसका मान 0। याद करने का ट्रिक है, बाकी ऐसा कोई बात नहीं। आगे आ जाओ। अरे यार मक्खी, काहे किडनी फेल करती है तू सब? ये देखिए भाई, जो जो नए नए बच्चे बच्चे आते हैं, इसमें हमारी अपनी खुद के ऐप्स हैं। इस ऐप्स पे भी 1000 का परिवार हम लोग होने वाले हैं। बहुत खुशी की बात है, कुछ दिन के अंदर मतलब माँ 30 से 40 बच्चे अगर हो जाते हैं तो ये अपना 1000 का परिवार हो जाएगा। तो जो 2 नवंबर को हम लोग टूर जा रहे हैं बनारस, उस दिन हम लोग अपने ऐप का भी सेलिब्रेशन मनाएंगे। और जिन बच्चों को डाउनलोड करना है भैया, स्कैन टू डाउनलोड, यहाँ से स्कैन करके डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, या प्ले स्टोर पे जाइए, अली सर एकेडमी सर्च मारिए, और ऐसा कुछ उसके सामने का फेस खुलेगा, और इस फेस को खोल के आप वहाँ से मेरा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे वीडियो, ट्रिक्स, कैलकुलेशन और अलग अलग टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस बैच ये फ्री में उसमें मिलते हैं। तो वहां से जाके ले सकते हैं। और ये भी क्लास जो यूट्यूब पे चलती है, ये आपके ऐप्स के ऊपर भी जाएगी। वहां पे अगर रिकॉर्डेड रहेगी क्लाइंट से, आपको ऐड ये चीजें नहीं आएंगी। बाद में जब रिवीजन करेंगे तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। आइए, यदि
एक्स का एक चौथाई, ये सब सवाल में कुछ भी नहीं होता है, खाली ध्यान से पढ़ना होता है बस। ऐसे कोई भी सवाल है 2 सेकेंड में, बस ध्यान से पढ़ो। यदि x का एक चौथाई, तो कोई x नंबर है, उसका एक चौथाई यानी 1/4 बराबर, यदि x का एक चौथाई 6 से 5 अधिक है, कोई मतलब है यार, 6 से 5 अधिक है तो 6 5 11 है। x का एक चौथाई 6 से कितना अधिक है 5, तो x का मान होता, कोई मतलब क्या यार। 6 5 11, 4 से गुणा कर दो, 11 चौके 44। बिहार के लड़का को इतना भी कमजोर ना समझे भाई। बिहार दरोगा 2020 का पेपर का सवाल था यार, इतना कमजोर बिहार के बच्चे को कौन समझता है भाई। आइए, अब ये पूछ रहा है -x है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 76 98 और 23 23 घटा लो। क्या यार, कोई सवाल है यार। 53 75 D4। देवसेना घटाओ भी आता है एग्जाम में, वाह। बीपीएससी कारा विभाग का है सवाल। तेरी के मार दे, मक्खी वक्खी सब गोली मार दे क्या। चलो जी इधर, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे बच्चों बच्चियां, सवाल को बनाइए। बड़ा प्यारा सवाल है, देखिए। ओरल बनाना, ओरल। ये सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, 6 1 7, 7 में से 2 जाएगा तो -5, अरे -5, -7 ना हो जाएगा। 6 1 7 में से -7 में से 2 जाएगा -5, -5 गुणे 5 -25, -25 में से भी जाएगा -5, -5 गुणे 3 5 तिया के 15, -15 इज द राइट आंसर। कोई सवाल था ये, बच्चों वाला सवाल था बच्चों। बीपीएससी पीटी में आया भाई, 2024 का सवाल है। चलिए, हाय बताइए। हाय दोनों का जोड़ में, जोड़ का मान एकरा में का जोड़ी, तो एकरा में x जोड़ ला, ये ना कही हो। एकरा में x जोड़ ला, तो ये दोनों का जोड़ 8 4 बड़ा, दो हाथ में लगा ले, 5 5 3 8 और 9 9 7 16, 16,852 में से 8362 घटा लो, तो 0 15 में से 6 जाएगा 9, 7 में से 3 जाएगा 4, 16 में से 8 जाएगा 84, 90 आएगा। किधर है भाई, घटाओ नहीं आता है क्या मेरे को। 8 4 बड़ा, दो हाथ में लगा ले, 1 4 1, अच्छा सॉरी, जो अरे यार मक्खी, काय गलत जोड़ कर दी तुम सब, हैं बताओ। तमीज नहीं है तुम लोग को, जोड़ नहीं आता है। तो यार मेरी गलती नहीं, मक्खी सब गलत जोड़ दिए भाई। देख इधर, 8 4 12 दो हाथ में लगा ले, 1 4 1 5 1 6 हाथ में, 4 1 5 1 6 हो गया, हाथ नहीं लगा, और 4 5 3 8 हो गया, और 9 16 हो गया। 16,862, 83 62। चलिए बोलिए, 0 0 5 8, 8500 आंसर आएगा। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। सबका है भाई, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। 38। ये भाई क्या सवाल दिया था, गजब भाई भाई। बीपीएससी जो, जिसने पेपर ये सवाल बनाया था, उसको ना राष्ट्रपति अवार्ड दो। लगाइए क्वेश्चन, देखते हैं कितने ऐसे बच्चे जिसमें दम है और ये सवाल हल कर दे। कोई मेथड नहीं है, कोई तरीका नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन है, आप हल कर दीजिए। टाइम लीजिए। तुक्का ना मारे।
बंक करके पढ़ा रहा था यार। सॉरी 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 सॉरी। एक दुकान में एक चॉकलेट 1 रुपए में मिलती है। एक दुकान पे गया, दुकान वाले ने बोला एक चॉकलेट भाई 1 रुपए का है। ठीक है भाई, मान लिया। आगे, चॉकलेट के 3 रैपर के बदले भी एक चॉकलेट मिलती। 3 रैपर यानी उसका जो खोजवा ऊपरा का, टॉफिया के ऊपरा का खोजवा, वो खोजवा के अगर तू देवा ओके ना, तो एक 3 गो रैपर देवा तो एगो टाफी देगा, यानी रैपर पे भी टाफी मिलेगा। ठीक है सर, चॉकलेट मिलती है। अगर आपके पास 21 रुपए हैं, कुल उस भाई के पास क्या रुपए हैं, 21 रुपए हैं, तो आप कितनी चॉकलेट पा सकते हैं, तो कुल कौ गो चॉकलेट खरीदबा। सुनो, 1 रुपए में एक चॉकलेट, एक टॉफी, एक टॉफी, एक चॉकलेट, चॉकलेट 1 रुपए में। तो बताओ 21 रुपए में, 21 रुपए में 21 चॉकलेट सी लिख रहा हूं खाली बस। क्या 21 रुपए में 21 चॉकलेट मिलेगा हमको? 1 रुपए में एक टॉफी, तो 21 रुपए में 21 टॉफी मिलेगा, पक्का? यस सर। लेकिन अब हमको और पैसा मिलेगा, जानते हैं कैसे? देखो, मैं उसके दुकान में बैठा 2100 खा गया, और उसका जो रैपर निकला 2100 रैपर उसको दे दिया। तो उसने बोला कि 3 रैपर दोगे तो तुम्हें एक टॉफी दूंगा। तब मैं कै गो टॉफी खरीदा था? 21 गो। तो 21 गो टॉफी का अगर हम निकालेंगे तो 21 रैपर मिलेंगे। तो हमारे पास 21 रैपर था, 21 रैपर, आ 3 रैपर पे एगो मिलत बा, तो 3 साते 21, क्या 7 चॉकलेट और हमको मिला होगा? बोलो हाँ। हमने 21 रुपए दिया, 21 टॉफी ले लिया, 2100 खा गया, खा के 21 को छिलका ओकर निकलनी, ओकर चमकीला ओकर खोली, 2100 खोलिया दे देनी ले। तो फिर 7 गो टॉफी दिया। हम बहुत तेज थे, फिर भी ना माना हमने। 7 गो टॉफी जब हमको दिया, हम सातों खा के फिर 6 गो रैपर देनी, क्या कि 3 रैपर के बदले एक टॉफी था, तो 7 गो तो रैपर हम दे नहीं सकते थे, 6 गो दे सकते थे। तो हम 6 रैपर उसको दिए, तो 3 रैपर के बदले एक, तो 6 रैपर के बदले 2 टॉफी और हमको दिया। एगो रैपरवा रखले रहनी हो गड़िया का, 7 गो रैपर रहे, 6 गो दे देनी ओकरा के, एगो बच गेल हमारा रैपर। अब एगो रैपर जोन बचेल, हम कहनी रह दे हमारे एक रैपर। अब फिर गईनी ओकरे कन, तो 6 गो रैपर देनी, तो 2 गो टॉफी दिया। अब यो दोनों खा लेनी, तो 2 गो ई रैपरवा, अब बचल का एगो 7 गो में से एगो बचा रहे, तो एगो वो रैपरवा। अब हमारे पास, हमारे पॉकेट में 3 रैपर हैं, ये दे के एक टॉफी और खा गया क्या उसके दुकान से? तो भैया मैंने 21 रुपया में केवल 21 7 28 2 30 31 गो टॉफी खा गया। 21 रुपए में कुल टॉफियों की संख्या कितनी हो गई? 21 रुपए में हमने 31 गो टॉफी खा गया, 10 टॉफी एक्स्ट्रा मिला मेरे को। कितने लोग को 100% समझ में आया? क्या लाजवाब कॉन्सेप्ट था, गजब का प्यारा सवाल था, बेहतरीन क्वेश्चन में से एक सवाल था। समझ में आया तो यस लिखो। समझ में आया तो यस लिखिए पहले सभी बच्चे। गुड बाय गुड। एक बार और समझा दो। चलो ठीक है, एक बार और समझाते हैं। चलिए एक बार दोबारा बता देता। हमें पता है आप लोग का दिमाग थोड़ा स्लो काम करता है, कोई बात नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। इधर की इधर, हम कम से कम दिमाग वाले लोग को भी कोशिश करता हूं सिखा जाऊं। सुनो, एक चॉकलेट 1 रुपए में है, और मेरे पास कुल कै रुपए थे? 21। तो मैं 21 रुपए लेके गया, तो मेरे को दुकानदार ने 21 टॉफी दे दिया। मैं क्या क्या उसी दुकान पे बैठ के 2100 टॉफी खा गया। और जब मैं 2100 टॉफी खाया, तो मेरे पास 21 गो रैपर निकला। क्या गो रैपर निकलेगा? 21 गो। और उसने बोला कि तुम 3 रैपर दोगे, 3 रैपर दोगे तो तुम्हें एक टॉफी मैं फ्री में दूंगा। तो मैंने उसको 2100 टॉफी का 21 रैपर दे दिया। जब 21 रैपर दिया, तो तीन रैपर का एगो, तो 21 गो रैपर का 3 7 21, 7 गो टॉफी हमको फिर दे दिया। हम खाने लगे। फिर हम बहुत चालाक उसके दुकान पे बैठ के खा रहे थे।
तो जब हम ये 7 टॉपिक हैं तो फिर मेरे पास 7 रैपर, लेकिन 7 रैपर का तो कुछ मिलेगा नहीं। उसने रखा है कि 3 रैपर से तुम्हें 1 दूंगा, तो हमने 6 रैपर उसको दे दिया। तो जब 6 रैपर दिया, 3 रैपर पे 1 मिलता है, तो 6 रैपर से हमें 2 टॉपिक और मिल गया। और मेरा 1 रैपर, क्योंकि हमारे पास 7 टॉपिक है, 7 रैपर था, 6 रैपर दिया था, 1 रैपर हमारे पास पहले से बचा हुआ है भाई, पक्का। मैंने 6 रैपर दिया, 2 टॉफी ले लिया। अब ये 2 टॉफी का 2 रैपर और आ गया, तो अब मेरे पास टूल रैपरों की संख्या कितनी हो गई? 3। और 3 रैपर के बदले 1 टॉफी, तो एक और टॉफी मिल गया। तो मुझे कुल टॉफी कितने मिल गए हैं? 31। 31 इज द राइट आंसर। 31 टॉफी आएंगे। C4 बिलिया इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े बाबू। गुड। अरे यार ये मक्खियां ना किडनी फेल करा देंगी। आइए, यदि x का मान 1/10 है, x प्लस 1/x, 1/x का मूल्य क्या होगा? क्या बात है, कोई सवाल है? एक बार बताओ, x का मान 1/10 दिया गया है, तो बताओ अगर x को नीचे ले जाएं, 10 को ऊपर ले जाएं, तो x बराबर 10 भी तो हो जाएगा। तो x का मान 1/10 s का मान कितना निकालो? x का मान कितना निकालो? 1/10। तो x का मान भी तो 10 हो जाएगा। देखो इधर नीचे, अरे यार 1/x का मान 10 ना, 1/x का मान 10, ये x नीचे आएगा, 1/x का भी मान क्या हो जाएगा? 10। चलो x का मान बताओ, x का मान 1/10 प्लस 1/x का मान बोलो। आवाज आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, नहीं आ रहा है? हेलो, बैटरी चेंज करो, आवाज ऐसे आना चाहिए। हम्म। देखिए आवाज आ गया? हाँ तो चलो जल्दी जल्दी बनाओ। x का मान 1/10, 1/x का मान क्या है बाबू? 10। तो 1/x की जगह 10 गुणा 1/x का मान बोलो, 1/x का मान बोलो जल्दी, 10। x का मान 1/10 और 1/x का मान क्या है? 10। रख दिया, 10 दाम में 101, 101 बटा में 10 गुणे 10, 10 से 10 कट गया, 101 आंसर आएगा। बहुत आसान सवाल था। चलिए 40 करो, 4x बटा में 5 माइनस 7x बटा में 2 बराबर 3 माइनस 1 बटा में 12। बहुत इजी सवाल है। हर बराबर करो या क्रॉस गुणा कर लो, क्रॉस गुणा कर लो, यहाँ कर लो। 4 दूनी के 8x, 7 5 35x, 5 दूनी के 10, 10 8 में से 35 घटाएंगे माइनस 27x आएगा क्या? बोलो यार। हाँ, 8 में से 35 घटाएंगे तो माइनस 27 आएगा, बराबर 12 36 में से 1 घटाओगे 35 बटा में 12
बस काटा, चलो आंसर आ गया। कैसे घटाएं, कैसे घटाएं, कैसे घटाएं, कुछ नहीं कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। क्रॉस गुणा करो अब, x का मान आएगा, ये 10 ऊपर चल जाएगा तो 350, 27 नीचे आ जाएगा तो 12 गुणे 27, लेकिन 27 किस में आया, माइनस में, तो माइनस में मान होगा तो इसका मान आएगा 350। 12 7 84 के 4, 12 7 84 4, ऐसे कटा लो और छोड़ो, पहले गुणा करो। के 42 12 4 16 162, 175 बटा में 162 माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस में ना 27 था, ये 27 माइनस में, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो माइनस माइनस 162 बटे में 175, माइनस 162 बटे में 175 इज द राइट आंसर। अरे यार उल्टा, मोती जी था, मस्त मेथड था। 4 दूनी 8, 7 में 35, 8 में से 35 घटाएंगे माइनस 27, 5 दूनी के 10, 12 से 36 में 35 बटा में 12, क्रॉस गुणा कर लो, आंसर आ गया। चले नेक्स्ट, 41। एक संख्या उसके विलोम का जोड़ 25 बटे में 12 है। तुम लोगों को पढ़ाया था, एक संख्या मान लो x बटे y है, इसका विलोम करो y बटा में x, इसके जोड़ का मान आपको याद होगा, पढ़ाया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, याद है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में x इंटू वाई होता है, याद करो, पढ़ाया था। एक संख्या उसके विलोम का जोड़ क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा में एक्स वाई, बराबर कितना दिया है, 25 बटे में 12। तो ऐसे नंबर बताइए जिसका गुण जाएगा। यस सर। अब देखो, तीतरी के 9, 3 का स्क्वायर करो, तीतरी के 9, 4 का स्क्वायर 4 चौ के 16, 16 9 25, क्या आ रहा है, यस सर। गुणा करने पे 12 आ रहे हैं, स्क्वायर करके जोड़ने पर भी कितना आ रहा है, 25, तो इसका आंसर होगा या तो 3 बटे में 4 या तो 4 बटे में 3, कौन नीचे कौन ऊपर नहीं पता है, तो भैया मेरे 3 बटे 4 या 4 बटे 3, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है 4 बटा 3 यानी C4 बिलिया इज द राइट आंसर। क्या बात है भाई, मजा आया आप लोग को। सुनिए, एक संख्या उसका विलोम का जोड़ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा में एक्स वाई, पक्का, 25 बटे में 12, दो नंबर बताइए जिसका गुणा करने में 12 होता है, 3 चौके 12 सोचे। अब एक चीज और, जल्दी से 3 4 मध्य कैंसर मार दिया जा, एक स्क्वायर कर, तितरी के 9 और 4 चौके 16, 16 9 25, क्या अंश और हर सेटिस्फाई कर रहे हैं, यस सर। तो या तो इसका भिन्न 3 बटे 4 होगा या तो इसका भिन्न 4 बटे में 3, एक ही ऑप्शन था 4 बटे 3 इज द राइट आंसर। पूरे क्लास को आया समझ में, यस सर। चलिए भाई, ये कोई सवाल नहीं है यार, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है। सुनिए, कभी भी ऐसा सवाल देखिएगा, नीचे और ऊपर दोनों दशमलव गिनिए, 2 अंक 2 अंक 4 अंक 1 5 अंक, नीचे 2 अंक 2 अंक 4 1 5 अंक, तो भुला जाइए, दशमलव है ही नहीं है सवाल में, भुला जाइए, भुला जाइए, दशमलव नहीं है सवाल में। अरे 5 गो से 5 गो क्या हो गया, कट गया, समान दशमलव नीचे और ऊपर रहे समान अंक के साथ तो कट जाता है। अब कटाओ, नतरी के 27, 13 से घटाओ, 13 से 13 बार में, 4 से घटाओ, 4 एक कम 4 और 4 छके 24। अब गुणा कर लो, 16 तिया के 48, 48 गुणे 13, 13 7 91 के एक हाथ में लगल 9, नहीं 13 7 91 नहीं, 13 8 104, 104 के 4 हाथ में लगा 10, 13 चौके 52 और 10 62, 624। C4 बिलाई इज द राइट आंसर। बाबू ये कैलकुलेशन का काम है, आप खाली मुझे सुनिए और देखिए बस, बाकी आप कैलकुलेशन अपने से करिएगा भैया। आइए, ये आपको भिन्न के ऊपर जोड़ घटाव दे रहा है, तो हमें पता है सबसे पहले गुणा करते हैं, तो ये गुणा करो पहले, ये गुणा, तो 5 दूनी के 10, 2 तिया के 6, तो इसका मान 3 बटे में 4 आ जाएगा। अब ये माइनस करोगे, देखो 1 बटे में 4 प्लस 3 बटे में 4 हो गया, अब माइनस एक माइनस का गुणा करो,
-3/4 प्लस -4/6 प्लस प्लस 1/2। का को बहरे रखो, का को बहरे रखो भाई, तू बाद में ये भैयो तू अबे तो तूफान मचा देवे। का सबसे लास्ट में हल। अब आ जाओ, पहले ब्रैकेट हल करते हैं ना, तब ना का हल करते हैं। तो ये प्लस है माइनस है, कट गया। अब बताओ 1/4 -4/6 प्लस 1/2, इसको हल करो। इसका पहले एलसीएम ले लो, 12 आएगा। हाँ सर, 4 तिया के 12, 6 दूनी के 12, 4 दूनी के 8 है, 4 ना है, 6 दूनी के 12, 4 दूनी के 8 प्लस 2 6 के 12। अब बताओ 6 3 9, 9 में से 8 जाएगा, 1/12, 1/12 आई का है 3/2, गुणा कर लो। 3 चौके 12, 4 दूनी के 8, 1/8 इज द राइट आंसर। बी फॉर बिलैया इज द राइट आंसर। बी फॉर बिलैया इज द राइट आंसर। ये कोई खास नहीं था, कैलकुलेशन का जंग था। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है, तनसब संख्या। कोई सवाल है ये। यदि एक संख्या, माना कोई संख्या x है, इसमें 21 जोड़ दो, लो जोड़ दिया, पढ़ना ध्यान से। तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम, तो अपनी 3 गुनी, तो x का 3 गुना करो 3x से कितनी कम, 7 कम। बस अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दें तो अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है, तो 3 गुनी 7 कम हो गई। अब ये इधर बुलाओ, x को उधर ले जाओ, तो 21 माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाए, 21 7 28 हो जाएगा। आई प्लस है, उधर जाके माइनस कर दो तो 2x हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा तो 2x, x का मान कितना आएगा 14, 14 दूनी के 28। एफ फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ये बहुत आसान सा सवाल था, तुच्छु सा सवाल था, यूं ही हल हो गया। एक दर्जी के पास इतना मीटर कपड़ा और इसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है, पूरे कपड़े में कुल कितने। कोई सवाल है यार। एक दर्जी के पास 37.5 मीटर का कपड़ा है और 1 मीटर का 8 टुकड़ा थे, इतना का इतना से गुणा कर लो। 8 5 40 गिरो, हाथ में लगा 4, 8 7 56, 4 60, हाथ में लगा 6 8 24, 6 30, 300 टुकड़े काटेगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, 300 आएगा, 300। यदि 2 अंकों की संख्या में अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो यह संख्या 18 अधिक हो जाती है। यदि अंकों का योग 4 है, ऐसे 2 संख्या लिखिए जिसके अंकों का योग कितना हो 4। यदि 2 अंकों वाली संख्या है, कितनी अंकों वाली संख्या है 2, तो देखो सबका जोड़ 4 है, 2 2 4, 0 0 4, 3 1 4, 31 3 1 4। ऐसे सवाल को ऑप्शन से बनाते हैं, कई बार पढ़ा चुके हैं। लेकिन 2 अंक वाली होनी चाहिए, दोनों अंक सेम है, तो गलत हो गई। तो ये तो 2 अंक वाली नहीं है, ये 2 अंक वाली नहीं है भाई। इसको पलटोगे तो 0 4, ये तो 1 अंक का बन गई, तो ये भी गलत है। अब कह रहा है स्थान आपस में बदल दिया जाए तो 18 बढ़ जाती है, तो 13 को पलटोगे तो 31 हो जाएगी। अरे हाँ या ना, ये अंक बढ़ गई। लेकिन 31 को पलटोगे तो 13 तो घट गई, तो घट गई तो आंसर गलत हो गई। तो बढ़ने वाली संख्या कौन है 31। तो भैया मेरे इसका आंसर आएगा 13। 13 को पलटोगे तो 31, कितना बढ़ गई 18। तो है पलटने पे 18 बढ़ गई और अंकों का जोड़ 4 है, एकदम सही है। 31 आंसर, 13 आंसर। बाबू याद रखिए, ऐसा कोई भी सवाल सीधे ऑप्शन से बनाना, 2 सेकंड में बन जाएगा। डिटेल बनाओगे कपार खा जाएगा सवाल, हमेशा ऑप्शन से बनाइएगा। हाँ कोई सवाल है यार। अरे मेरे बाबू ये क्या सवाल दिया है। 3 और 4 7, 7 दूनी के 14, इसका हल करने पे 14 आ रहा है। हाय देखो 4 3 7 2 9, इसका हल करने पे 9 गलत। 4 दूनी 8 और 3 11, इसका गलत। 3 दूनी 6 और 6 4 10, गलत। 3 दूनी के 6 और 4 दूनी के 8, 8 6 14। D4 देवसेना। ऊपर वाले का हल करने पे 4 और 3 7, 7 दूनी के 14, नीचे वाले 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 6 14। D4 देवसेना। बाकी सब कैलकुलेशन गलत था। आसान आसान सवाल है। 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाने कुल संख्या पढ़ाया था ना। कभी भी हाथ मिलाने वाला सवाल आ जाए, हाथ मिलाने वाला सवाल आ जाए, इसका फॉर्मूला होता है n(n-1/2). याद आ रहा है आप लोग को? पिछली क्लास में मैंने ये पढ़ाया था n(n-1/2). यस सर। बताओ n बताओ
कितने बार हाथ मिला? 10 मित्र। जितने मित्र होते हैं वो n होता है, तो 10, 10 से 1 घटाओगे n-1, 10 में से 1 घटाओगे 9 बटा में 2, 2 पांचे 10, 9 पांचे 45, यानी ये कुल हाथ मिलाने की संख्या 45 बेरी हुई n-1 बटा में 2। इसका आंसर आएगा बी फॉर बॉबी देओल। मैं ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। 49 +5 में किस संख्या को घटाएं कि -7 हो जाए? ये आपके यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा था। +5 में क्या घटाएं कि -7 हो जाए? और लड़का सब लबराहा मार दिया 12, मार दिया +12। एक बात बताओ, अगर तुम +12 यहां पे रख दोगे, +12 रख दोगे तो ये -5 हो जाएगा। तो -12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 में से 12 घटाओगे तो -7 सेटिस्फाई कर रहा है। ए फॉर एप्पल इज द आंसर। +5 में से किस संख्या को घटाने से उत्तर -7 होगा? अगर तुम -12 दोगे प्लस हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। -7 तो होगा नहीं। एक ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अरे अपने बुद्धि नहीं है। 5 में क्या घटाएं, क्या घटाएं कि -7 हो जाए? तो -12 घटा लो। 5 में से माइनस घटाओ तो -7 बच जाएगा। आंसर हो गया। आ जाओ। -10 में क्या जोड़ दे कि -4 आ जाए? अरे यार 6 जोड़ दो सर, 6 जोड़ दो। 10 में से 6 जाएगा तो -4 आ जाएगा। ये कोई सवाल है? -10 में क्या जोड़ दे के तो -4 आएगा? 6 जोड़ दो। हाँ बताइए। 121 गुणे 5 के पावर 4, 5 के पावर 4 लिखवाया था 625 होता है। 5 के पावर 4 कितना होता है? 625। 50 25 25 25 125 125 5 625। 121 से गुणा कर लो। सबका इकाई अंक सेम है, कुछ नहीं कर सकते। 5 2 6 5 10 की जुरात में लगा ले। 4 1 5 6 2 12। अब फिर सेम लिख दो। 5 2 6 छोड़ जोड़ दीजिए। 5 2 10 से 16 से हाथ में लगा ले। 1 5 7 75 625 आएगा। D4 देवसेना इज द राइट आंसर। कोई सवाल नहीं था, ये तो गुणा करने के लिए दिया था। 75,625। आइए भाई तरीके 5.5 माइनस 7 का आधा 3.5 होगा। 7 का आधा 3.5 होगा। तो 5 में से 3.5 घटाओगे तो 2 बचेगा। ये भी कोई सवाल है यार? कोई कहेगा 2.0। अरे नालायक कहेंगे, 2 के बाद पॉइंट लगा के 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो 5.5 में से 3.5 घटाओगे तो 2 आएगा। ट्रकों द्वारा सेब में इतने बक्सों को ले जाना है। यदि एक ट्रक इतना ले जा सकती है तो सभी बक्सों को ले जाने के लिए कितने? कोई मतलब भाई यार? हाई 8720 बोरा सेव है। एगो ट्रक 80 बोरा ले जाती है तो कुल कौ गो लीजिए सर? तो 8 एकम 8 8 9 के 72 109 को बस बुला दीजिए। ये कोई सवाल है? ऐसा सोचिए। हाँ एक ट्रक ना 10 बोरा ले जाती है, तो बताओ अगर 20 बोरा ले जाने तो कौ गो ट्रक? तो 10 भागे 20 दो ट्रक आवे के पड़ी। कोई मतलब है? इतना बोरा ले जाना, एगो 80 ले जाती है तो कुल कै गो ट्रक बुलानी पड़ेगी? 109 ट्रक बुलानी पड़ेगी। हाई कोई सवाल है यार? पहले भाग करेंगे। 4 दूनी के 8 हो जाएगा। तो 3 + 2 माइनस 5 दूनी के 10, 10 के पावर 2 है जी। 10 के पावर 2 यानी 100 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ। 3 2 5, 5 में से 100 घटाओगे -95 आएगा। सी फॉर बिलैया इज द राइट आंसर। -95 इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है? आसान है इधर का। हाँ ये देखो घटाव आया था। 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। 32 15 इज द सी इज द राइट आंसर। बीपीएससी चालक 2018 के पेपर में सवाल आया था। सोचो क्या सोच के ये एग्जाम में दिया होगा कि हमको घटाव नहीं आता है। आइए, एक लड़का को दी गई एक संख्या में 15 जोड़ना था और 8 घटाना था, लेकिन गलती से उसने 8 जोड़ा और 15 घटाया। उसके उत्तर में 11 मिला। सही उत्तर बताइए। कोई मतलब है? सुनिए, एक लड़का कोई नंबर दिया, तो मान लो वो नंबर x था, x है। उसमें बोला मैंने 15 जोड़ो 8 घटाओ, तो इसका कुछ मान आता था, लेकिन लो लइकवा था, लेकिन गलती से कर दिया मिस्टेक। गलती से 8 जोड़ा 15 वो क्या कर दिया बेचारा? गलती से 8 जोड़ा 15 घटाया, उसका उत्तर कितना आ गया? बोल रहा है कि यहाँ पे सही उत्तर क्या आता है? कितना आसान है बताओ। तो यहाँ पे से पहले हल कर लो। x 8 में से 15 जाएगा -7 आएगा।
बराबर 11, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x का मान 18 आएगा क्या बाबू? x का मान क्या है? 18। तो मूल संख्या नहीं पूछा है, सही उत्तर पूछा है, सही उत्तर। मूल संख्या पूछता तो 18, सही उत्तर पूछा तो यहाँ पे रख दो 18 प्लस 15 33, 33 में से 8 जाएगा 25 आंसर आएगा। सही उत्तर इसका 25 आएगा। गलती से लड़का निकाल दिया 11। अरे अपने सोचो ना, तुमको हम बोले 8 घटा देना 15 जोड़ देना, और तुम लो लड़का 8 जोड़ के 15 घटा दिए तो कम ही ना हो जाएगा? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या आएगा? 15 जोड़ना 8 घटाना, तो संख्या 18 यहाँ से निकाल लिया, x में 8 जोड़े 15 घटे तो 11 है। गलत वाला ये उत्तर 11 है। तो यहाँ से x का मान निकालो, असली मान कितना है x का? आ गया 18। 18 में 15 जोड़ के 8 घटा दो, सही उत्तर कितना आ गया? 25। 100% समझ में आ रहा है भाई? यस सर। एक लड़का मेले में 3 स्टॉल पे जाता है, प्रत्येक स्टॉल पे 1 रुपये प्रवेश शुल्क दिया, आधा धन स्टॉल। ये अलग टाइप का सवाल था, ये सवाल को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, डिटेल बताना पड़ेगा इसको। ये आ जाइए 58, 2 इंटू 2 के पावर n माइनस 1 बराबर इतना। अगर मैं कहूं तो कल ये सारे सवाल करते हैं, क्योंकि इधर से टाइप चेंज हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से आप घात वाला अलग से आ पाएगा। टाइम भी ऐसे 1.5 घंटा हो गई है, और ऐसे भी छठ पूजा बच्चे मना के अभी गाँव पे आराम से अभी मजे मार रहे, मार लो मजे मार लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को आपकी ज़िंदगी जैसे बर्बाद करना चाहते हो कर लो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मुझे उम्मीद आपको क्लास बहुत प्यारी लगी होगी। और आज के क्लास का आखिरी शायरी जो था वो बोल ही दें। शायरी क्यों होगी, छूट क्यों जाए? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जब जीवन में तुम हार जाओ, जब रुक जाओ, जब असफल हो जाओ तो बोलना असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, और उसके बाद अपने मंजिल के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, और एक दिन मंजिल तुम्हारे कदमों में आके झुकेगी। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, चलिए भाई आज के क्लास के खत्म करते हैं। बहुत बहुत सारा थैंक्स आप सभी को क्लास करने के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, राधे राधे। सभी को दिल से गुड नाइट भैया, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार आप लोग को। बंद कर दीजिए।